नमस्कार दोस्तों, आज का पाठ है ईदगाह। इसके कवि है प्रेमचंद। ईदगाह पाठ कहानी विधा में लिखी गई है। कहानी विधा विशेष क्या है? कहानी शब्द कह धातु के साथ आनी कृत प्रत्यय जोड़ने से बना है। कह का आशय कहना से है। किसी घटना या बात का सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया जाना ही कहानी है। प्रेमचंद का जन्म एक गरीब घराने में काशी में 31 जुलाई 1880 को हुआ। इनका असली नाम क्या है? धनपत राय श्रीवास्तव था। इन्होंने ट्यूशन पढ़ाते हुए मैट्रिक तथा नौकरी करते हुए बीए पास किया। इन्होंने लगभग 1 दर्जन उपन्यास और लगभग 300 कहानियों की रचना की हैं। इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। प्रेमचंद जी को क्या कहा जाता है? उपन्यास सम्राट। इनकी कहानियाँ क्या हैं? मानस सरोवर। इनके कहानियाँ मानस सरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित है। गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र आदि इनके प्रमुख उपन्यास है। इनकी प्रमुख कहानियों में पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन आदि प्रमुख है। उनका निधन सन 1936 में हुआ है। दोस्तों, हमें इस पाठ में कौन से याद करने हैं? उनकी रचनाएं हैं। उनकी रचनाएं क्या क्या हैं? गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र इनकी ये प्रमुख उपन्यास है। और इनकी कहानियों में प्रमुख कौन से हैं? पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन इनके प्रमुख क्या है? ये उनके प्रमुख कहानियाँ हैं। कहानियाँ प्रेमचंद जी के कहानियाँ कौन से हैं? प्रमुख कहानियाँ पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन। और उनके उपन्यास क्या क्या हैं? गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र आदि इनके प्रमुख उपन्यास है। इनका जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी में हुआ। कहाँ इनका जन्म कहाँ हुआ? काशी में हुआ। और इनका असली नाम क्या है? धनपत राय श्रीवास्तव। प्रेमचंद्र जी का असली नाम क्या है? धनपत राव श्रीवास्तव। और इन्हें क्या कहा जाता है? उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। क्या प्रेमचंद्र जी को क्या कहा जाता है? उपन्यास सम्राट भी। 10वीं कक्षा का तीसरा पाठ है माँ मुझे आने दे। माँ मुझे आने दे कि कवयित्री कौन है? मृदुला जोशी। ये माँ मुझे आने दे पाठ कौन सी विधा में है? ये एक छंद मुक्त कविता है। इस विधा विशेष क्या है? इसमें प्रत्येक पंक्ति कविता विषय के इर्द गिर्द घूमती है। छंद मुक्त कविता की क्या है विशेषता? इसमें प्रत्येक पंक्ति कविता विषय के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। सटीक और प्रभावशाली शब्दावली ऐसी कविताओं की पहली मांग होती है। सटीक और प्रभावशाली शब्दावली ऐसी कविताओं की पहली मांग होती है। आइए जानते हैं कवयित्री के बारे में। कवयित्री मृदुला जोशी का जन्म कौन से साल में हुआ? 1960 में उत्तराखंड के काठगोदाम में हुआ। कहाँ हुआ? काठगोदाम में हुआ। इनकी रचनाओं का मुख्य विषय नारी चेतना व समाज का निर्माण है। इनकी रचनाओं का मुख्य विषय क्या है? समसमाज। इनकी रचनाओं का मुख्य विषय है नारी चेतना व सम समाज का निर्माण है। इनकी चर्चित रचनाएं समकालीन हिंदी काव्य में आम आदमी, गुम हो गए अर्थ की तलाश में, और क्या है? शब्दों के क्षितिज से, इन दिनों आदि इनकी रचनाएं हैं। मृदुला जोशी की रचनाओं का मुख्य विषय नारी चेतना व सम समाज का निर्माण है। और इनकी चर्चित रचनाएं क्या क्या हैं? समकालीन हिंदी काव्य में आम आदमी, गुम हो गए अर्थ की तलाश में, शब्दों के क्षितिज से। और क्या है दोस्तों? इनकी रचनाएं क्या क्या हैं? समकालीन हिंदी काव्य में आम आदमी, गुम हो गए अर्थ की तलाश में, शब्दों के क्षितिज से, इन दिनों आदि इनकी
चर्चित रचनाएं हैं। मृदुला जोशी का जन्म कब हुआ? 1960 में हुआ। कहाँ हुआ? उत्तराखंड के काठगोदाम में हुआ है। थैंक यू।